Hello everyone, we are going to derive the center of mass of a uniform सेमी-सर्कुलर प्लेट। एक सेमी सर्कुलर प्लेट का जो यूनिफॉर्म मास का है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है। ये क्या है? यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट है। और इस प्लेट का जो मास है वो m है, और इस प्लेट का जो रेडियस है उसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये कैपिटल R रेडियस है, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास जब कंटिन्यूअस सब्जेक्ट का निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/m बाहर में टोटल मास ऑफ द प्लेट, और यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रल ऑफ x इंटू यहाँ पे dm, ठीक है। dm क्या होता है? तो dm इज अ स्मॉल एलिमेंट, और x क्या होता है? उस स्मॉल एलिमेंट का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? तो 1/m, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ y dm। और z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? तो 1/m और इंटीग्रल ऑफ जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट इनटू मास ऑफ द एलिमेंट। अब देखो यहाँ से कैचेस कि ये प्लेट क्या है? ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसके अबाउट है? अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। भाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि जितना मास वाई एक्सिस के अबाउट लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो नीचे भी एक मास होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का मिरर इमेज वाई एक्सिस के राइट साइड के बराबर है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और सिमेट्री से हम जानते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं उसी एक्सिस पे लाई करेगा। इसलिए यहाँ इस सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे ही लाई करने वाला है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का ही मिलना है। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, साथ में जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, क्योंकि ये प्लेट क्या है? प्लेन में लाई करता है। हमारा जो एक्सिस हमने चूज़ किया सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए, हमने सेंटर ऑफ द प्लेट को ओरिजिन माना है, और उसका जो एज है, स्ट्रेट एज को मिलाने वाला लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस जो हो इन द प्लेन ऑफ द प्लेट ही है। तो इसका जो हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और वो रिजल्ट ये है कि जब आप एक सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये आर रेडियस का ये जो है इसका रेडियस कितना है? आर रेडियस है, और कैपिटल आर रेडियस का अगर सेमी सर्कुलर वायर है जिसका मास मान लो m है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मास का सेमी सर्कुलर वायर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमने पिछले लेक्चर में निकाला है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,2r/π। तो कहीं ना कहीं इस यूनिफॉर्म मास के सेमी सर्कुलर वायर को हम लोग एक पॉइंट पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, या ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा 2r/π डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ क्या है? स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है। डीएम मतलब मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ जो हम लोग स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो ऐसा है कि हमने क्या किया, एक मतलब आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का ओरिजिन से, सेंटर से स्मॉल आर रेडियस का एक सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ किया, और दूसरा सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किया r प्लस dr रेडियस का। तो इन दोनों सेमी सर्किल के बीच में हमारा जो एक स्ट्रिप आया, दिस इज ए स्ट्रिप। दिस स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप कहीं ना कहीं एक सेमी सर्कुलर वायर की तरह ही है। मतलब ये जो सेमी सर्कुलर वायर है उसकी तरह ही ये स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप को अगर आप देखो विड्थ कितना है, ये जो गैप है वो कितना है? ये dr गैप है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सेमी सर्कुलर वायर की तरह ही है, और इस स्ट्रिप को अगर हम चाहें तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट ए पॉइंट पार्टिकल। किस तरह से? एज ए पॉइंट पार्टिकल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे जैसे मान लो ये जो है, ये हम सेंटर ऑफ मास हो गया, इस सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ, तो इसका ओरिजिन से इससे डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा ठीक 2r/π। मतलब यहाँ पे r रेडियस है, तो ये 2 × स्मॉल r/π।
तो मैं इस सेमी सर्कुलर स्ट्रिप को एज ए पॉइंट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस सेमी सर्कुलर स्ट्रिप का जो y कोऑर्डिनेट है वो कहीं ना कहीं ये कितना है 2r/π डिस्टेंस, हमारे ओरिजिन से 2r/π डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे ओरिजिन से 2r/π डिस्टेंस लोकेटेड है। इसी रिजल्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम कैन बी वर्कड आउट यूजिंग द रिजल्ट obtained for the semicircular wire that any part of the system, मतलब क्या, सेमी सर्कुलर प्लेट का कोई भी पार्ट, जैसे यहाँ पे क्या हमने लिया, एक सेमी सर्कुलर वायर लिया, तो इट मे बी रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ सेम मास प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पार्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को मैं एक पॉइंट पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। और अगर वो पॉइंट पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट करूँगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, इस स्ट्रिप का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर ही होगा। अब बात उठती है कि मैंने ये सेमी सर्कुलर स्ट्रिप क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखो कि इंटीग्रेशन वेरिएबल जो ये r की जो वैल्यू है, r को जब तुम वेरी करवाते हो कहाँ से कहाँ, r सपोज करो कि 0 है, तो 0 होगा r, तो आपका सेमी सर्कुलर स्ट्रिप कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। और जब r की वैल्यू जब कैपिटल R होगी तो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप क्या होगा, एट द एज ऑफ द प्लेट पे लाई करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रिप है वो प्लेट के एज पे लाई करेगा, यही एज इस प्लेट का, ठीक है। तो इसके एज पे ही जो है सो ये स्ट्रिप लाई करेगा। तो जब हम r को वेरी करते हैं 0 से r में, तो ये जो मेरा एलिमेंटल स्ट्रिप है, ठीक है, इंक्रीमेंटल स्ट्रिप है, वो पूरे प्लेट को कवर अप कर लेता है। और यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि लिमिट जो लगाएंगे तो यहाँ 0 to r इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा लिमिट जो है सो क्या करेगा, ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया ये एलिमेंट पूरे के पूरे प्लेट को ही कवर अप कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग जब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, केवल y कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, क्योंकि मुझे पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट द y एक्सिस। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटीग्रल एलिमेंटल मास। ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप इनटू मास ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। अब मास की बात पे बात करो, ये देखो कि ये m मास का जो पूरा का पूरा प्लेट का मास क्या है, m है, और इस पूरा का पूरा प्लेट का मास m है, और उसका जो एरिया है वो कितना है, तो पाई r स्क्वायर, पाई कैपिटल R पे स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका जो रेडियस है, इस प्लेट का जो रेडियस है ये कितना है, तो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस इंटायर प्लेट। तो इसलिए पाई r स्क्वायर बाई 2 एरिया जो है, पाई r स्क्वायर बाई 2 एरिया का जो मास है वो m है। अब बताओ ये जो एलिमेंटल वायर है इसका एरिया कितना होगा, तो देखो यहाँ से इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r, ये हो गया इसका लेंथ पेरीमीटर, ठीक है। और इसका जो विड्थ है ये जो है वो क्या है, ये जो है चौड़ाई कितनी है, dr है, तो पाई r इंटू डी हो गया इसका एरिया। और चूंकि ये प्लेट यूनिफॉर्म मास का है इसीलिए यूनिट मास का जो मतलब यूनिट एरिया कितना मास होगा, मास ऑफ यूनिट एरिया कितना होगा, तो मास ऑफ यूनिट एरिया जो होगा इस प्लेट का, मास ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा m बाई पाई इंटू r स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर आ गया बाई 2 हो गया। और इसीलिए इतना पोर्शन जो है इसका मास कितना होगा, तो इसका मास हो जाएगा आपको dm, इसी को ना हम बोलते हैं इसका मास है dm, इन स्मॉल एलिमेंट का मास है dm, वो कितना हो जाएगा, तो यूनिट एरिया का जो मास है m बाई पाई इंटू कैपिटल R पे स्क्वायर, यहाँ पे 2, ये हो गया यूनिट एरिया का मास, और इंटू एरिया ऑफ दिस, इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो ये हो गया पाई r इंटू यहाँ पे dr। तो ये पाई से पाई कट गया, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ m बाई कैपिटल R स्क्वायर और इंटू यहाँ पे r इंटू यहाँ पे dr आ गया। दूसरी बात हमने कही कि इस सेमी सर्कुलर वायर को हम लोग एक पॉइंट पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ r बाई पाई होगा, क्योंकि ये जो वायर है वो उसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। पिछला रिजल्ट आप समझ गए। तो इसका इस स्ट्रिप का जो y कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, 2r बाई पाई हो गया, और मास इतना हो गया। तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो बस यहाँ से 1 बाई m, और y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्ट्रिप, y कोऑर्डिनेट हो गया 2r बाई पाई, ट्वाइस ऑफ r बाई यहाँ से
पाई, इंटू मास कितना हो गया, तो इंटू मास हो गया ट्वाइस ऑफ m बाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर डी आर। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, तो मैंने कहा है कि r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो टू r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। यहाँ स्मॉल r जो है इंटीग्रेशन वेरिएबल जीरो से इंटीग्रेशन वेरिएबल कैपिटल R तक जाएगा। तो जब उसको निकालोगे m तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई पाई इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू r, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आर क्यू बाई 3। इंटीग्रेशन जब करोगे, और इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है 0 टू कैपिटल R, तो ये आ गया 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर क्यू बाई यहाँ पे 3। तो आर स्क्वायर से ये कट गया, 3 कट के मतलब R बचा, तो ये आ गया 4r बाई 3 पाई। और x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, एक्सियम, वो तो 0 होगा, क्योंकि ये सिमेट्री से ही पता चल जा रहा है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो y एक्सिस पे लाई करने वाला है, और z एक्सिस तो ऑफ कोर्स 0 ही होगा, क्योंकि ये प्लेन में लाई करता है, 3 डायमेंशन में नहीं है। हाँ, अगर इस प्लेट का कुछ थिकनेस होता, इस प्लेट का अपना एक थिकनेस होता तो ऑफकोर्स जेड कोऑर्डिनेट होता, लेकिन यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अल्टीमेटली आपने देखा क्या चीज़ कि इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं आपको इस पोजीशन पे लाई करेगा, सपोज करो, और वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा, इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी 4r बाई 3 पाई। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट, कोऑर्डिनेट हो गया 0, 4r बाई 3 पाई और कॉमा 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म मास सेमी सर्कुलर प्लेट। तो आपको समझ में आया होगा सपोज की, क्योंकि हम लोगों ने जो एलिमेंट कंसीडर किया उस एलिमेंट सेमी सर्कुलर वायर को, उसको मैंने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, उसके सेंटर ऑफ मास पे, उसी मास का जितना मास था उसका एलिमेंट का, उसी ही मास का मैं उसे उसके सेंटर ऑफ मास पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उसलिए उसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक